नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन कितने शक्तिशाली थे और कुछ उनके अनसुने तथ्यों के बारे में जानेंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन एक महारथी योद्धा थे। इनमें 1000 आदमियों का बल था। धनुर्धर में सामान्य परंतु गदा युद्ध में द्रौपद युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। इनके गदा युद्ध की तारीफ खुद श्री बलराम ने की थी और उन्होंने ही दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ गदाधर की संज्ञा दी। दुर्योधन ने बिना किसी आशीर्वाद या सोमरस पिए बिना महाभारत युद्ध में भीम को पराजित कर रण छोड़ने पर विवश किया। भीम की और इनकी जाति दुश्मनी थी। और पहला तथ्य है, जैसे दुर्योधन का असली नाम सुयोधन और दुशासन का असली नाम सुशासन था, पर भीम को जहर देने वाली बात जानने पर पांडवों ने सुयोधन को दुर्योधन कहने लगे। यही नहीं, दुर्योधन ने भी भीम को निमुचिया और बैल और मंदबुद्धि नाम दिया, जिसे बाद में महाभारत युद्ध में शब्दों के युद्ध में ये नाम कहकर मनोबल तोड़ने का काम करते थे। और दूसरा तथ्य है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक कृष्ण भक्त थी और उनकी पुत्री लक्ष्मणा और दुर्योधन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और तीसरा तथ्य है, भानुमति दुर्योधन के साथ मल्ल युद्ध भी करती थी। यह बात गांधारी ने स्वीकार की है। और चौथा तथ्य है, दुर्योधन ने भानुमति को वचन दिया था कि वह कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगा जब तक भानुमति उपस्थित है। और पांचवा तथ्य है कि दुर्योधन बचपन से बुरा नहीं था और न ही पांडवों का दुश्मन था। अगर होता तो जब पांडव वन में माता कुंती और पांडु के साथ जंगल में रहते थे तब दुर्योधन ने कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, पर महल में आकर जब पांडु पुत्र ने उसकी वस्तु पर अधिकार किया तब से दुश्मनी बढ़ने लगी। दुर्योधन का सट्टा तथ्य है कि दुर्योधन ने अपनी बहन सुशला और पुत्री लक्ष्मणा का प्रेम विवाह करवाया। और दुर्योधन का सातवां तथ्य है, दुर्योधन ने कर्ण को मगध जैसे शत्रु को घेरने के लिए कर्ण को राजा बनाया और कर्ण ने राजा बनते ही मगध पर आक्रमण करके उसे हस्तिनापुर में मिलाया। और दुर्योधन का आठवां तथ्य ये है कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करने पर बहुत डांटा और कहा कि अब वंश में तर्पण करने वाला कोई नहीं रहा। और नौवां तथ्य है कि दुर्योधन ने जब भीमसेन को अपने भाइयों को पीटता देखा तब से भीम को विष देने का मन बनाया। कहते हैं दुर्योधन भीम से इतना जलता था कि जब पांडव 12 वर्ष वनवास में थे तब दुर्योधन ने भीम की लौह मूर्ति बनाकर उस पर गदा से अभ्यास करता था। और अंतिम युद्ध में जब किसी एक पांडव को हराने पर हस्तिनापुर वापस लेने का वचन युधिष्ठिर ने दिया तो चाहता तो एक पांडु को हराकर राज्य ले सकता था, पर उसने भीम को चुना। इससे पता चलता है कि दुर्योधन भीम को ही सिर पर मारना चाहता था। और दुर्योधन का 10वां तथ्य यह है कि दुर्योधन द्रौपदी स्वयंवर में भाग नहीं लिया था और अपनी जगह पर अपने भाई कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने को कहा, पर वह मछली की आग भेद नहीं पाया। पर मित्रों, यह उनका मित्र कर्ण नहीं था, उनका भाई कर्ण था। और मित्र, दुर्योधन का 11वां तथ्य यह है कि दुर्योधन एक मायावी योद्धा था और उसके राक्षसों से भी अच्छे संबंध थे, जैसे अलायुद्ध, अलम्बाला और अलम्बुस आदि। और 12वां तथ्य यह है कि दुर्योधन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर आशीर्वाद लेता था। और 13वां तथ्य यह है कि दुर्योधन का विवाह जब सुभद्रा से नहीं हुआ तो बलराम जी ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ में करने का विचार किया, पर अर्जुन की तरह अभिमन्यु ने लक्ष्मण की होने वाली पत्नी का घटोत्कच की सहायता से अपहरण किया और तब से दुर्योधन और उसके पुत्र लक्ष्मण की पांडवों से शत्रुता प्रारंभ हुई। और दुर्योधन का 14वां तथ्य है कि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा एक बड़े योद्धा के रूप में संभाल कर रखने के लिए भीष्म की बात मान ली कि कर्ण युद्ध नहीं करेगा। और 15वां सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जब दुर्योधन पैदा हुआ तो उसके हाथ की मुट्ठी में खून भरा हुआ था, तो सबने धृतराष्ट्र को उसे त्यागने को कहा, पर धृतराष्ट्र ने ऐसा पाप नहीं किया। और 16वां तथ्य यह है कि दुर्योधन के बचे भाइयों ने महाभारत के युद्ध में समर्पण कर दिया था और दास बनना भी स्वीकार कर दिया था, पर भीम ने फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उनका वध किया। और 17वां तथ्य यह है कि दुर्योधन स्वभाव से बुरा नहीं था, पर मामा शकुनी के संपर्क में आने पर वह बदल गया। और 18वां तथ्य यह है कि दुर्योधन ने भीम को महाभारत युद्ध के बीच में कई बार पराजित कर रण छोड़ने पर विवश किया। मतलब बिना गांधारी के आशीर्वाद के दुर्योधन भीम के बराबर का योद्धा था। और दुर्योधन का 19वां तथ्य यह है कि दुर्योधन ने हर जन्म में धृतराष्ट्र जैसा पिता पाने की इच्छा प्रकट की थी और अपने पिता के साथ अंधे होने के कारण हुए अन्याय से बहुत दुखी था। और यही चिंता उसे भी थी कि जरूर पांडु की तरह पांडु पुत्र भी उसका राज्य ले लेंगे। और दुर्योधन का 20वां तथ्य ये है कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने भीमसेन को दुर्योधन के सिर को कुचलता देख भीम पर क्रोधित हुए और उसे मंद बुद्धि कहा। भीम ने दुर्योधन के श्राद्ध के लिए धृतराष्ट्र को धन नहीं दिया, तब चुपके से युधिष्ठिर ने धन दिया और भीम के अपराध के लिए खुद क्षमा मांगी।
तो फिर मित्रों ये थे दुर्योधन के 20 अनसुने तथ्य तथा दुर्योधन कितना शक्तिशाली था, ये सब तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया है। तो फिर ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। यदि आप हमारे कर्मयोगी चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।